समाधान। ये देवाधिदेवे खजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति की सुरम्य वातावरण के मध्य चहुं दिशी पहाड़ियों से घिरा 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा वे सभी श्रद्धालु जो यहाँ उपस्थित हैं देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पधारे हैं, उन सबों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। उसकी पर्व रोज की तरह पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से जीव दया में आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं। मैं जरूर नाम का उल्लेख करूंगा, आप तालियों से उनकी अनुमोदना कीजिएगा। रोहित दीवान, सुषमा दीवान दिल्ली, कमला जी, हीरालाल, आशीष कुमार, ललिता बेड़ औरंगाबाद, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि शाश्वत श्री समेत सिगर जी के पावन परिसर में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से सहस्रकूट जिनालय सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण द्रुतगति से चल रहा है। और उस सहस्रकूट जिनालय में विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए भी हमारे पास प्रतिदिन स्वीकृतियां आ रही हैं। आज भी हमारे पास एक स्वीकृति आई है। श्री अखिल जैन, पायल जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, इन्होंने 1,21,000 रुपये की राशि देकर के एक प्रतिमा स्थापित करने का अपना सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार अभिनंदन। और बंधुओं, मैं आपको पुनः स्मरण दिला दूं कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग में यहाँ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 84 मंडलीय संस्कृत का शीत चक्र महामंडल विधान, अपूर्व धर्म प्रभावना और कई नई आकर्षणों के साथ संपन्न होने जा रहा है। आपसे निवेदन है कि आप इस विधान में सम्मिलित होने के लिए अपना मन बनाएं। मंडल तो बुक हो चुके हैं, अभी 3 वेटिंग लिस्ट चल रहा है। आप वेटिंग लिस्ट में भी अपना नाम भेज सकते हैं। उसके लिए 1,51,000 रुपये की राशि मंडल के लिए है, जिसमें 10 सदस्यों की आपके बैठने की व्यवस्था वाली सारी सुविधाएं हैं। और जो मंडल नहीं ले सकते उनके लिए भी सुविधा है कि आप जोड़े से बैठ सकते हैं। 7100 रुपये की राशि पुण्यार्जित के रूप में प्रदान करके सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और व्यक्तिगत रूप में बैठ सकते हैं तो 5100 रुपये की राशि जगह बैठ सकते हैं। और यदि आप यहाँ नहीं आ सकते किसी कारणवश, तो आप घर बैठे भी इस शीत चक्र महामंडल में अपना योगदान देकर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। इसके लिए 3 योजना है। पहली योजना है कि प्रतिदिन के लिए पूजन द्रव्य सामग्री के लिए आप 1,51,000 रुपये की राशि दे करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं। यहाँ भोजनालय, भोजन व्यवस्था के लिए जो हमारे जितने बैठेंगे लोग विधान करता, उन सबके भोजन की व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपया प्रतिदिन के लिए आप देकर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। और जो व्रती त्यागी व्रती आएंगे उनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था त्यागी व्रती भोजनालय के लिए आप 51,000 रुपये की राशि दे करके आप अपना सौभाग्य और पुण्य सुरक्षित कर सकते हैं। मैं आपसे पुनः याद दिला दूं कि जिन लोगों ने अपने मंडल बुकिंग कराए हैं वे शीघ्रता के साथ अपनी अग्रिम राशि यहाँ कार्यालय तक प्रेषित करा दें। अग्रिम राशि आने के बाद ही आपका बुकिंग फाइनल समझा जाएगा, अन्यथा वह दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी जारी हो गया है। 3 वेटिंग लिस्ट हमारे पास
चल रहे हैं। वेटिंग लिस्ट वाले भी भेज सकते हैं, हो सकता है आपका पुण्य जोर मार जाए तो नंबर आ जाए। चलिए, हाँ, पिछली बार 10 कैंसिल हुए थे बुकिंग किए हुए, तो आप वेटिंग लिस्ट भेजते जाइए, तो उसमें RAC की व्यवस्था है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन चलेगा आपका। चलिए अब मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए, मन बनाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संजय जी बिलाला, बड़नगर नाइट ट्रस्टी, सब परिवार धार से उनके परिवार के साथ आए हैं, खड़े हो जाएं और उसके बाद तैयार हो जाएंगे श्री प्रतीक जैन, लखनऊ दौन। हेलो, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, इस धर्म प्रधान धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों के अपने अपने त्यौहार आते हैं समय समय पर। उसमें कुछ त्यौहार हिंसात्मक कदम होते हैं, कुछ अहिंसा के रूप में, जैसे जैन धर्म का पर्व मनाते हैं हम लोग। उस वक्त कुछ लोग सक्रिय होते हैं कि भाई सामने वाला हिंसा ना करे, हम उसके पास जाते हैं, आग्रह करते हैं। उसके विपरीत ठीक वही लोग हमसे आग्रह करते हैं कि आप आपका भी व्यवसाय बंद करें, आप हमें ऐसी आश्वासन दें। गुरुवर, मेरा ऐसा मानना है कि क्या हम केवल अपना पानी छान कर पिए, हम दूसरों की ओर क्यों ध्यान दें, हम अपना धर्म, हम अपना कल्याण करें, ऐसा समाधान करें। देखिए, सभी की अपनी अपनी धार्मिक विचारधारा है, आस्था है, और जिसकी जैसी आस्था है, विचारधारा है, वो उस तरह से जीने के लिए स्वतंत्र है। हमारा संविधान भी उन्हें मौलिक अधिकार देता है। लेकिन ये पारस्परिक संबंध की बात है। हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण आए हैं कि अकबर के ज़माने में, जहांगीर के ज़माने में 2 प्रसंग ऐसे आए कि अकबर के ज़माने में पर्यूषण में बकरीद पड़ा, उनने अपनी तरफ से आदेश जारी किया और उस समय के मुसलमानों ने धर्म सहिष्णुता का परिचय देकर कुर्बानी नहीं की। जहांगीर के ज़माने में एक दफ़े महावीर जयंती पर बकरीद पड़ा और जहांगीर के आदेश से पूरे देश में उस दिन पशुवध नहीं हुआ। ये मुगल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता का उत्कृष्ट उदाहरण है। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आज अगर कहीं कोई बात आती है तो तुरंत धार्मिक स्वतंत्रता के हनन की बात उठ खड़ी होती है। चूँकि संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत आप कुछ बोल भी नहीं सकते, पर लोग अगर अपनी पारस्परिक संबंधों के आधार पर इस तरह का कोई निर्णय लेते हैं तो उचित ही है। पर जैसा उनने सवाल किया है कि वो आपसे प्रतिष्ठान बंद करने की बात करते हैं, मतलब उनके त्यौहार में आपसे कहते हैं आप अपना प्रतिष्ठान बंद करें, यही है ना पूछना चाहे? भाई उनका यह कहना है कि आप भी 10 दिन के लिए आपका व्यवसाय बंद करें। अच्छा, 10 लक्षण में। हाँ, तो आप फिर हम निरुत्तर हो जाते हैं, उनको जवाब नहीं दे पाते हैं, हम अपना व्यवसाय बंद नहीं कर पाते। देखो, 10 दिन के लिए व्यवसाय बंद करने का हमारा कोई शास्त्रीय विधान नहीं। उनसे पूछे कि आपके 1 माह तक रोज़ा चलते हैं रमज़ान में, तो क्या आप अपना प्रतिष्ठान बंद करते हैं? नहीं करते ना। हम लोग व्यवसाय को सीमित करते हैं, व्यवसाय को कम करते हैं, उसे किसी तरीके से बंद करने की बात नहीं करते। तो ये बंद नहीं करना, वो कहना उनका उचित नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि ठीक है, हमारा अपना धर्म ध्यान है, हम जितना बन सके उतना करें, पर आप इस वजह से हमें बंद करने के लिए कहो तो ये व्यवहारिक नहीं है। जिनकी अपनी अनुकूलता हो वो बंद कर सकते हैं, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम 10 दिन व्यवसाय बंद रखें। ठीक है, चलिए। डॉक्टर प्रतीक जैन, लखनऊ दौन, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर नंद श्री कोठारी, गुलबर्गा, कर्नाटक। नमोस्तु गुरुवार, मेरे और मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु, साथ ही सकल दिगंबर जैन समाज लखनऊ दौन की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि जब कभी भी मैं मंदिर जाता हूँ और भगवान के दर्शन करता हूँ तो कभी कभी प्रतिमा को देख कर कुछ नकारात्मक थॉट्स आते हैं मन में।
तो ऐसा क्या कारण है कि ये मुझे शंका है? देखिए, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें लोगों को कई बार ऐसी स्थिति आती है। कई बार तो लोगों ने कहा हमारे अंदर बड़े गंदे गंदे विचार आते हैं। मेरा आपसे कहना है कि उस घड़ी आप उसको बिल्कुल ध्यान न दें। आप उसके पीछे जितना भागोगे आपके मन में वो विचार उतने हावी होंगे। उन विचारों को आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए और अपना जाने आने का क्रम न छोड़ें। हम बुद्धिपूर्वक अगर कुछ बोलते हैं और सोचते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है, और अबुद्धिपूर्वक होने वाली क्रिया का परिणाम अलग होता है। इसलिए इसका विकल्प न करें। नियमित अपना अभ्यास करें। डेली भावना योग करना शुरू करें। आप अगर ढंग से भावना योग करें तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अभी ये जो पिछले सोमवार को शंका समाधान में भावना योग का जो सत्र गया है वो अपने आप में परिपूर्ण है, जिसमें बहुत अच्छा भावना योग की का प्रेजेंटेशन भी है और उसके बाद भावना योग की क्रिया है। आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप उसके माध्यम से नियमित भावना योग कर सकते हैं। तो एक बार उसको समझने के बाद 35 मिनट अगर आपने रोज़ दिया तो आप पाएंगे कि 3 महीने में आपके अंदर बुनियादी परिवर्तन घटित हो गया। प्रयास कीजिए। डॉक्टर नंद श्री कोठारी गुलबर्गा, उस पर तैयार रहेंगी श्रीमती सुलोचना प्रदीप जैन बिनायकिया, हजारीबाग गुणायतन ट्रस्टी। मुनि श्री के चरणों में मेरा मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु 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 मोहन। मुनि श्री, किसी व्यक्ति के अंतिम समय में जब वह सीरियस अनकॉन्शियस होता है तो उसके परिवार के आजू बाजू के लोग उसे सब त्याग करवा देते हैं, उसे संलेखना दिलाते हैं, तो क्या उसे कोई फल मिलता है? वो तो अनकॉन्शियस रहता है। देखिए, कायदे से तो कॉन्शियस स्थिति में ही त्याग करा जाता है। अनकॉन्शियस में त्याग करना बहुत लाभदायी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऊपर में उसकी चेतना नहीं है, भीतर में चेतना हो और उसकी अंदर से मंजूरी हो तो कोई बुराई नहीं। हालांकि ऐसी स्थिति में सुमरन की व्यवस्था करनी चाहिए, पर दीक्षा देने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं। कई बार लोग डॉक्टरों के द्वारा जवाब देने के बाद ले आते हैं और केश रोज कर देते हैं, कपड़े उतार देते हैं, आरिका बना देते हैं। ये आगमानुकूल नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दीक्षा की घड़ी में कम से कम 1 दिन चर्या करने लायक स्थिति हो तो वो दीक्षा का पात्र होता है। अगर वैसा नहीं है तो दीक्षा का पात्र नहीं समझ। श्रीमती सुलोचना प्रदीप जैन बिनायकी, हजारीबाग गुणायतन ट्रस्टी, उस पर तैयार रहेंगी श्रीमती पारुल जैन सूरत। हजारीबाग झारखंड के गौरव मुनि श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, व्रती अव्रतिग्रस्त और साधु, इनकी समाधि में क्या फर्क है? कृपया समाधान करें। देखिए, व्रती अव्रती और साधु, संलेखना समाधि की बड़ी महिमा है। कोई भी संलेखना करे, शास्त्रों में लिखा है कि संलेखना पूर्वक देह त्याग करने के उपरांत, चाहे वो व्रती हो या अव्रती, अनुव्रती हो या महाव्रती, अगर निर्दोष रीति से संलेखना धारण किया है तो 2-3 भाव में, अधिकतम 7-8 भावों में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए व्रती या अव्रती सभी को अपना अंत संलेखना पूर्वक करने का शास्त्रीय विधान है। और जैनों का ये प्रसिद्ध सूत्र है, मरणांत किम संलेखनाम जोशिता, मरणांत काल में प्रीतिपूर्वक संलेखना धारण करना चाहिए। तो हमें एक रूपता रखनी चाहिए। फिर भी अगर इसमें और विशिष्टता कहो तो एक व्रती के लिए भी कहा गया कि जब व्रती है, प्रतिमाधारी है, वो संलेखना ले रहा है, आखिरी दिनों में वो वस्त्रादि का त्याग करके घर में भी या गुरु चरणों में भी आरोप ये न महाव्रत मामरण स्थायी निश्चेषम, अंत में जब यम संलेखना लेते हैं
तो उपचार से उन्हें मरणांत तक के लिए महाव्रत आरोपित कर देते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें उनकी संलेखना अपने चरम रूप पर आ जाती है। अगर इससे हम सामने रखकर चलते हैं तो पाते हैं कि अव्रती की अपेक्षा व्रती और व्रती की अपेक्षा महाव्रती की संलेखना ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। पर संलेखना अपने आप में संलेखना है, समाधि है। हर स्थिति में व्यक्ति को करने का भाव रखना चाहिए। हर व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि मेरा अंत समाधि पूर्वक हो, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, आहें भरते हुए हो। श्रीमती पारुल जैन सूरत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती बीना जैन गाजियाबाद। नमोस्तु महाराज, मैं पारुल जैन पाटनी सूरत। जब मंजिल दूर लगने लगे, साहस जवाब देने लग जाए, शरीर रूठ जाए, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि मंजिल निकट लगने लगे, साहस जागृत हो जाए, शरीर भी मान जाए, ताकि हम मंजिल को प्राप्त कर सकें। मंजिल दूर लगने लगे, साहस जवाब देने लगे और शरीर भी मंजिल दूर लगने लगे, साहस टूटने लगे और शरीर जवाब दे दे, तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि मंजिल भी पास हो जाए, साहस भी वापस जागृत हो जाए और शरीर भी ठीक साथ दे दे। देखिए, ऐसे समय में अपने मन के आत्मविश्वास को जगाओ। समझ गए? अपने मन में आत्मविश्वास जगाओ, आत्मविश्वास को बढ़ा करो। हमारे मंजिल अपने आप नजदीक आ जाएंगे। एक बच्चा था, अपने दादाजी के साथ शिखर जी की यात्रा करने के लिए चला। पूछा, दादा पहाड़ कितना बड़ा है? बोला, बेटा 9 किलोमीटर चलना है। बोला, अच्छा 9 किलोमीटर चलना? हाँ, और कैसे चलेंगे 9 किलोमीटर हम? घना अंधेरा है, अपने पास छोटी सी टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी 10 फीट तक नहीं जा रही है। इतना बड़ा पहाड़, इतना सघन अंधेरा, हम 9 किलोमीटर की पहाड़ी चलेंगे कैसे? बेटा, किसने कहा कि हमें 9 किलोमीटर चलना है? किसने कहा कि हमें 9 किलोमीटर चलना है? हमें तो केवल 1 कदम चलना है। हम 1 कदम चलेंगे, हमारी रोशनी 1 कदम आगे बढ़ते जाएगी और एक एक कदम चलते चलते हम पूरी पहाड़ी चढ़ जाएंगे। समझ गए? तो जब मंजिल दूर लगने लगे तो ये मत सोचो, यही सोचो बस 1 कदम और, 1 कदम और, 1 कदम और, 1 कदम और। ये सोच, आत्मविश्वास, आशावादी सोच, सकारात्मक दृष्टि और हृदय में उल्लास जग जाए तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो उसे प्राप्त कर लेगा। उसके मन में साहस भी होगा और शरीर में सत्व भी आएगा, पर धैर्य रखना होगा। श्रीमती बीना जैन गाजियाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश कुमार नीलिमा सेठी बुरहानपुर। नमोस्तु महाराज जी, तत्वाभ्यास एवं परिणामों की विशुद्धि में क्या संबंध है तथा इसका भावना योग से क्या संबंध है? देखिए, तत्व के अभ्यास से हमारे परिणामों में महती विशुद्धि होती है। बिना तत्वाभ्यास के हम विशुद्धि नहीं कर पाते। दरअसल भाव विशुद्धि के लिए ही या परिणाम शुद्धि के लिए ही तत्व का अभ्यास किया जाता है। जब हम तत्व का अभ्यास करते हैं, हमारी चिंतन धारा बदलती है। चिंतन धारा के परिवर्तन से ही परिणाम शुद्धि हो जाती है। हमें हे उपाधेय का ज्ञान हो जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य का की पहचान हो जाती है, आत्मा अनात्मा का भान हो जाता है, जड़ और चेतन का ज्ञान हो जाता है। तो उससे स्वाभाविक रूप से हमारी जो परिणति है वो बदल जाती है, परिणाम शुद्धि होती है। आपने पूछा है भावना योग से इसका क्या संबंध? भावना योग एक प्रकार का तत्वाभ्यास ही है। अगर आप नियमित भावना योग करें, जैसा मैंने सुबह कहा था, तत्व की भावना तत्व की अनुभूति का आधार बनाती है। बार 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 एक ही बात की अनुगूंज हमारे अंतर मन में होने लगे
तो हमारी प्रवृत्ति में स्वाभाविक परिवर्तन घटित होता है और जीवन में बदलाव आता है। तो मैं कहूँगा कि भावना योग को आप एक प्रकार के तत्वाभ्यास के रूप में ही स्वीकार कीजिए। वह तत्वाभ्यास जो किताबों में उलझने से शायद न मिले, पर इससे हमें बहुत गहरा लाभ मिले। राजेश कुमार नीलमा सेठी बुरहानपुर, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता रोटे जैन सांगली महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। क्या विदेह क्षेत्र में दशलक्षण पर्व मनाया जाता है और कैसे? देखिए, दशलक्षण पर्व मनाने की जो कथा है, उस कथा के अनुसार तो विदेह क्षेत्र में मनाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन दशलक्षण धर्म की बात करो तो सार्वभौमिक है, समझ गए? तो दशलक्षण तो हमारे आत्मा के धर्म का स्वरूप है, हर किसी के जीवन में। नमोस्तु महाराज जी। चलिए, श्री सागर चंद जैन सांगली है, श्रीमती सुनीता रोटे जैन सांगली, उसका तैयार रहेंगे श्री सागर चंद जैन सांगली। वाले सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जितने भी लोग आए हैं। श्रीमती सुनीता रोटे जैन सांगली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सागर चंद जैन डावी राजस्थान। परम श्रद्धेय गुरुवर कोटि कोटि नमोस्तु। सांगली और कोल्हापुर की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। भक्ति की शक्ति अद्भुत है, लेकिन भक्ति में जब युक्ति जुड़ती है तो मुक्ति आसान होती है, कैसे? भक्ति की शक्ति अद्भुत है, भक्ति में जब युक्ति जुड़ती है तो मुक्ति आसान होती है, कैसे? ये सवाल तो उनसे करना चाहिए जिनका ये वाक्य है ना? कहाँ पढ़ा आपने? भक्ति का जो गुरु भक्ति का प्रवचन हो गया था ना, हाँ, तब हमने ऐसे सोच लिया। सोच लिया। ये वाक्य मेरा नहीं है, फिर भी इस वाक्य में संगति बिठा देता हूँ। भक्ति की शक्ति अपार है। आपने पूछा भक्ति से जब युक्ति जुड़ती है तो मुक्ति मिलती है। मेरे अनुभव के आधार पर युक्ति जुड़ते ही भक्ति खत्म हो जाती है। युक्ति बुद्धि का वितर्क है और भक्ति भावना का प्रवाह। बुद्धि के वितर्क में भक्ति कभी होगी नहीं। दिमाग लगाओगे तो भक्ति नहीं होगी। बुद्धि भक्ति करनी ही नहीं देगी। बुद्धि से जब ऊपर उठोगे तो भक्ति होगी, भाव भक्ति अंतरंग में। तो भक्ति मुक्ति का आधार है और उसकी शक्ति को हम पहचाने। युक्ति इसको बीच में मत घुसाए। बस जब तक हम आत्मनिर्भर ना हो तब तक भक्ति करते रहे, ऐसी भावना। नमोस्तु गुरु। श्री सागर चैन जैन डावी राजस्थान, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री पारस नरेश गोधा बाकी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा परिवार तथा सकल दिगंबर जैन समाज डाबी की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु। भगवान, जून माह के अंत से जीवदया का विशेष अभियान चला, जो आज भी चल रहा है। इसमें दयोदय महासंघ ने तन मन धन से, अहिंसा प्रेमियों ने मन व धन से तथा सीमा सुरक्षा बल ने तन व मन से अपने अपने स्तर पर अभियान में सहयोग दिया। भगवान, 11 जुलाई तड़के तस्करों द्वारा की जा रही तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने विरोध किया और तस्कर ने बम दागा और जवान का दाहिना हाथ उस विस्फोट से अलग हो गया। फिर भी जवान ने बहादुरी दिखाते हुए गोवंश को तस्करी से बचा लिया। तो भगवान, जिज्ञासा है कि पुरुषार्थ में तीनों का क्रम किस प्रकार रहेगा? 3 कौन सा? दयोदय महासंघ, अहिंसा प्रेमी जिन्होंने तन मन और धन से सहयोग किया, तथा सीमा सुरक्षा बल के जवान। देखिए, सबसे बड़ा पुण्य लाभ तो सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों को है। वो अगर उन्हें पकड़ते नहीं तो हम लोगों तक ये समाचार आता नहीं। हम लोगों तक समाचार आता नहीं तो आप लोगों को प्रेरित किया जाता नहीं, महासंघ आता नहीं, प्रेरणा मिलती नहीं, आपका धर्म आपका दान लगता नहीं। इसलिए पहला श्रेय उनको जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें संरक्षण दिया, उसमें किसी भी प्रकार की ढील न होने दी।
और आपने जैसी जानकारी दी 11 जुलाई को तस्करों ने बम से तड़के उड़ाया। 3 बजे। हाँ, उस दिन भी उनने 300 गोवंश को बचाया था। लगभग 8000 गोवंश इन दिनों बचाए गए और ये देवोदय महासंघ का एक बहुत अच्छा अभियान हुआ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु तो भगवान। बीएसएफ के जवानों को हम बहुत बहुत साधुवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। वो चाहते तो इसे नज़रअंदाज भी कर सकते थे, लेकिन कार्यकर्ता बताते हैं महाराज वो तो हम लोगों से कहते हैं भाई अभी सरकार, केंद्र सरकार हमारा सहयोग कर रही है, आप कर लो, हमारे पास ये आदेश है। पहले तो हम चाह करके भी नहीं कर पाते थे। उनकी हम जितनी प्रशंसा करें उतना कम। दूसरे क्रम में वहाँ जो खड़े होकर काम करे, चाहे वो महासंघ के कार्यकर्ता हो और कुछ अनुषंगिक संगठन है जिन्होंने काम किया, जिसमें एक ध्यान फाउंडेशन भी है जो महासंघ को सहयोग दिया। उसके अनेक कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाकर कीचड़ में रह करके भी उनकी सेवा की, उनको पकड़ा, उनको अनेक प्रकार की धमकियाँ मिली, अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो भी वो उसमें अच्छे से डटे रहे। महासंघ के उन प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की हमें सराहना करनी चाहिए जो अपना पूरा समय लगाकर उस कार्य में आगे बढ़े। इसके साथ साथ जिन गौशालाओं में गोवंशों को रखा गया, जिन्हें व्यवस्था दी, वो लोग भी महान पुण्य के भागी हैं। चाहे उसमें कोलकाता हो, किशनगंज हो, पाकुड़ हो, झारखंड में हजारीबाग हो, देवघर हो और अन्य कई गौशालाएं जहाँ उनको संरक्षण दिया गया। तो ये जो कार्यकर्ता हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अहिंसा प्रेमियों ने जिन्हें दान दिया वो तीसरे नंबर पर है, क्योंकि आपका केवल दान है, उनका योगदान है। दान से बड़ा योगदान होता है। ये बात सही है कि तुम्हारे दान से ही प्रोत्साहित होकर उन लोगों ने ये कार्य किया, लेकिन तुमने तो एक राशि मात्र दी, उनने उस राशि के साथ अपना सब कुछ लगा दिया। इसलिए हमेशा मैं आप सबसे प्रेरणा दूंगा कि जब भी कोई सेवा का कार्य आए, तन मन धन से उसमें अपना योगदान दो। केवल आर्थिक सहयोग ही सब कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास अर्थ हो तो अर्थ भी दो, उसके साथ अपना तन मन लगाओ। अगर नहीं है तो कम से कम अपना मन और तन तो लगाओ। ये भी एक बहुत बड़ा लाभकारी कार्य है। नमस्ते भगवान, नमस्ते। श्री पारस नरेश गोधा बाकी ट्रस्टी बावनगजा और तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मा जैन बगरुआहा। गुरुदेव गुरुदेव 52 गजा में आपकी अमृतवाणी के द्वारा लिखा हुआ एक कोटेशन पढ़ा कि संत का अतीत होता है और अपराधी का भविष्य। गुरुदेव स्पष्टीकरण कीजिए। इसका स्पष्टीकरण करने की क्या बात है? जिस किसी भी संत को देखो, अनादि से संत तो रहा नहीं। हर संत के अतीत में जाओगे ना तो वो एक अपराधी दिखेगा। दूर मत जाओ, भगवान महावीर के अतीत में झांक कर देखेंगे तो पुरुरवा भील दिखाई पड़ता है, जिसका काम था जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना, था ना? आप तो पढ़ी लिखी हो। तो हर संत का एक अतीत है। जो आज संत है अतीत में अपराधी रहा है, तो आज जो अपराधी है भविष्य में संत क्यों नहीं हो सकता? इसलिए संत का अतीत और अपराधी का भविष्य दोनों हो सकता है। श्रीमती पद्मा जैन बक्सवाहा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन जी, मंजू जी दोषी बांकानेर, गुणायतन ट्रस्टी एवं क्षेत्र ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है कि शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती हैं, और अशांत होने की तरकीबें समझ आ जाएं तो आदमी शांत हो जाता है। क्या ये सही है महाराज जी? तो हम बैलेंस कैसे बनाए रखें? कृपया शंका समाधान करें। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, अशांत होने की तरकीब होती है। अशांत होने की तरकीबों को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा मन शांत हो जाता है। आपने पूछा है क्या ये सही है? देखिए, जिनका भी ये वाक्य है अपनी जगह बिल्कुल सही है।
देखो, पानी को ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, गर्म करने के लिए उसे आंच पर चढ़ाना पड़ता है। बिना आंच पर चढ़ाए पानी गर्म नहीं होता। ठंडा करने के लिए क्या करना है, उसे आंच से अलग कर दो, पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। अशांत होने के लिए हमें कोई निमित्त चाहिए, शांत होने के लिए हम अपने आप में रह सकते हैं। तो शांत होने का सीधा और सुगम उपाय है, अशांत होने के निमित्तों से अपने आप को अप्रभावित रखें, उन कारणों से अपने आप को मुक्त रखें, चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दें, हमारे मन की अशांति स्वतः चले जाए। श्री पवन मंजू दोषी बांकानेर अध्यक्ष 52 कुरुक्षेत्र क्षेत्र एवं गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। श्री विनोद जी किरण जी दोषी गुणायतन ट्रस्टी क्षेत्र ट्रस्टी बांकानेर। बोलो। महाराज जी के चरणों में सतत नमन। महाराज जी, ज्ञान के साथ सही समझ और सही विवेक को जागृत करने का क्या उपाय है? ज्ञान के साथ सही समझ और विवेक को जागृत करने का उपाय पूछा है। देखिए, ज्ञान एक किताबी ज्ञान है और एक अंदर का ज्ञान है। समझ और विवेक को जागृत करने के लिए हमें अपने पुराने अनुभवों को सामने लेकर चलना पड़ेगा। किताबों से ज्ञान मिलता है और अनुभव से समझ या विवेक। हम पुराने अनुभवों को याद करें, उसके आधार पर अपने समझ और विवेक को बहुत आसानी से विकसित कर सकते हैं और बिना अनुभव के हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, आपको बता रहा हूं, एक बच्चा, आज तो ज़माना बदल गया, चीज़ें बदल गई, लेकिन हम अपने ज़माने की बात करते हैं। आपके ज़माने में भी हुआ होगा, लालटेन की चिमनी की तरफ लपकने का मन तो कई बार हुआ होगा बचपन में। हर बच्चा लपकता है। अब बच्चा लालटेन की चिमनी की तरफ लपकता है, लोग उससे कहते हैं देख लालटेन है, मत लपक, जल जाएगा जल जाएगा। लेकिन बच्चा मानता नहीं और फिर लपकता है। लेकिन एक बार हाथ चिमनी से लगने के बाद झुलसता है ना, फिर उस बच्चे से कहा जाए कि बेटा छू, तो छूने को राजी होता है क्या? अब तो ज़माना बदल गया, अब लालटेन नहीं, नई जनरेशन के लिए नहीं, लेकिन अपने जनरेशन में तो लालटेन था ना। तो क्या हुआ, अब वो लालटेन छूने के लिए कभी तैयार होगा? नहीं नहीं, क्यों? अनुभव हो गया कि इसको छुएंगे तो जलेंगे, बर्निंग होगी, बर्न हो जाएगा, नहीं करना, हमें ये नहीं करना। बस इसी का नाम समझ है, इसी का नाम विवेक है। लेकिन आजकल के लोगों की समझ का कोई हिसाब किताब नहीं। आज के लोगों के लिए दो पंक्तियां दुष्यंत कुमार की है। हाथों पे अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, हाथों पे अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। चलिए बोलिए। श्री विनोद जी किरण जी दोषी गुणायतन ट्रस्टी क्षेत्र बांकानेर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पंकज पाटो जी, पूजा पाकोट जी, अम्बावाड़ी जयपुर संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। खुशी, प्रसन्नता, आनंद और विशुद्धि एकार्थवादी है या फिर इनमें अंतर है? देखो तो एकार्थ है और थोड़ा भेद करो तो अलग अलग शब्द है तो अर्थ भी अलग अलग है। खुशी, प्रसन्नता, आनंद और विशुद्धि, चारों को अलग अलग भी हम देख सकते हैं। खुशी प्रायः मन से जुड़ी होती, जो हमारे मन के अनुकूल होता है उसमें हम खुश होते हैं। खुशी और नाखुशी का संबंध हमारे मन से है। अनुकूल मिला खुशी हो गई, प्रतिकूल मिला हम खिन्न हो गए, नाखुश हो गए। प्रसन्नता, हमारे साथ कोई इष्ट का संयोग होता है, मनोनुकूल सामग्री प्राप्त होती है तो मन में प्रसन्नता आ जाती है। प्रसन्नता का संबंध भी हमारे मन से होता है। लेकिन आनंद एक अलग चीज़ है, इन दोनों से ऊपर है। खुशी और प्रसन्नता कदाचित इंद्रिय चेतना से संबद्ध है, पर आनंद का संबंध हमारे ज्ञान से है। आनंद शब्द का मतलब है, आनंद शब्द बना है आ उपसर्ग पूर्वक नंद धातु से, यानी सब हाल में संतुष्ट रहना, अनुकूल प्रतिकूल सब में संतुष्ट रहना, इसका नाम आनंद है। तो आनंद परम प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है, जिसमें खुशी नाखुशी कुछ नहीं, अच्छे बुरे की कोई बात नहीं। और विशुद्धि हमारे अंदर का वह प्रशस्त भाव है
जिसे शास्त्र की भाषा में कहें, जो पुण्य कर्म के बंध में कारण है, यानी अपने मन के अहोभाव को हम विशुद्धि कह सकते हैं। नमोस्तु। श्री पंकज पाटोजी, पूजा पाटोजी, अंबावड़ी जयपुर संरक्षण गुणायतन, उस पर तैयार रहेंगी श्रीमती डाली काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आजकल व्हाट्सएप के थ्रू जैन समाज के प्रति अफवाहें फैलाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और बिना विवेक के उन मैसेजों को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। उसके संबंध में आप समाज को और देश को क्या संदेश देना चाहेंगे और उन्हें किस तरह का पाप की भागीदारी मानी जाएगी? देखिए, ये जो बात है ये तो अनेक बार इस मंच से बोली गई, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या बीमारी लग गई। बिना पढ़े लोगों में मैसेज फॉरवर्ड करने की आदत बन गई और वे जानते भी नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। बेसिर पैर की बातों को फट से व्हाट्सअप, और लोग तुरंत अच्छी बातों को तो फिर भी फैलाने में चूक कर दे, बुरी बातों को फैलाने में एक पल का विलंब नहीं करते। इसका एक ही उपाय है, ये जितने भी व्हाट्सएप ग्रुपों में जो भी नकारात्मक संदेश आपको दे, सबसे पहले उसको आप अपने ग्रुप से बाहर कीजिए या खुद को उस ग्रुप से बाहर कर दीजिए। जब तक ऐसे लोगों को हतोत्साहित नहीं किया जाएगा तब तक आप ऐसे लोगों की इस मनोवृत्ति को बदल नहीं पाएंगे। कुछ लोग हैं जो सिरफिरे टाइप के लोग होते हैं, जो इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं और उसको ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका संदेश क्या होगा। ये बड़ा पाप का कार्य है। तुम्हारे किसी कृत्य से एक व्यक्ति के जीवन में भी कुछ गलत भाव आते हैं या गलत संदेश जाता है तो तुम पाप की भागी हो। इसलिए नकारात्मक बातों को किंचित भी सोशल मीडिया में डालना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो सब चीज़ें ऐसी ऐसी उल जलूल बातें जिसका न सिर न पैर। मैंने तो देखा है, मेरे संपर्क में जितने भी आगे बढ़े हुए लोग हैं वो अपना व्हाट्सएप अकाउंट ही नहीं रखते, रखते हैं तो किसी ग्रुप से जुड़े ही नहीं। पर्सनल कोई बहुत ख़ास बात है, अपने व्यवसाय या परिवार से जुड़ी भी कोई बात एक दूसरे तक पहुंचाना है तो वहाँ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। और तुम लोग तो फोकट में एक एक आदमी 200-200 ग्रुपों से जुड़ा रहता है, पता नहीं क्या मतलब है, उनसे मिलेगा क्या और तुम्हारे पास इतना समय कहाँ। और यदि समय है तो ऐसे कामों में क्यों अपने समय को कोई रचनात्मक काम में लगाओ जिससे तुम्हारे जीवन का विकास हो, समाज का भला हो, दुनिया का कल्याण हो। इस तरह का कृत्य करना कौन सी समझदारी है। लेकिन मुझे मालूम है तुम ही लोग ताली बजा रहे हो और तुम ही लोग फॉरवर्ड भी करोगे। संकल्प लो, जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, हर सुविधा का सही उपयोग करो। नकारात्मक बातों को हम फैलाएंगे नहीं। चाहे जिसे ग्रुप में डालना, एक ने बोला महाराज एक ही खबर 10-10 ग्रुप में आ जाता है, फॉरवर्ड कर दिया, कोई मतलब नहीं। इनका इस्तेमाल केवल तभी और तभी कीजिए जब उसकी आवश्यकता। हाँ बोलिए श्रीमती डाली का एक और। हाँ नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, धर्म का स्वरूप क्या है और डेली रूटीन में जैसे सोते उठते बैठते हम इसका पालन कैसे करें? मतलब कई बार हम लोग भी डगमगा जाते हैं कि ठीक है छोड़ो बाद में देखा जाएगा, तो इसका पालन कैसे किया जा सकता है? एकदम सरल शब्दों में बोलूं? जी गुरुवर। अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। सोते उठते जागते चलते फिरते मुझसे कोई अधर्म ना हो जाए, ये सावधानी भर अपना लो, धर्म हो गया। श्रीमती डाली का ये छोटा सवाल नहीं है, इसे समझना है, ये सबका सवाल है। अधर्म से बचना ये एक बहुत बड़ी जागरूकता है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक गृहिणी हो, आपके माध्यम से मैं सभी गृहिणियों को संदेश देना चाहता हूँ। सुबह से तुम लोग उठते हो, हमने धर्म का मतलब केवल क्या समझा? मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, व्रत उपवास करना, कुछ दान करना, स्वाध्याय करना, ये धार्मिक क्रियाओं को करना धर्म है। बेशक ये धर्म है, ये धर्म के बाहरी अंग है, लेकिन इनके साथ हम अपनी क्रियाओं में कितने जागरूक हैं, हम हिंसा से कितने बचे, हमारे मन में पाप भीरुता कितनी है,
हमारे मन में ईर्ष्या विकार, ईर्ष्या राग द्वेष के विकार कितने हावी हो रहे, उससे मुझे कम करना है, उससे मुझे यथासंभव अप्रभावित रखना है। यही अधर्म है। इससे अपने आप को जितना बचा के रखोगे उतना धर्म होगा। तो जो कार्य भी आप करो सावधानी से करो, यत्नाचार से करो, चाहे घर गृहस्थी का कर्म हो या अन्य कोई व्यवहार, समझ लेना धर्म हो गया। और उसके साथ जो हमारी मूलभूत आधारभूत धार्मिक क्रियाएं हैं उन्हें जागरूकता के साथ संपन्न करो। श्रीमती डाली काला बड़वानी तैयार रहेंगी। श्रीमती अनीता काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब कोई बीमारी आती है तो हम बोलते हैं हमारा पाप कर्म का उदय आ गया, पर जब वो बीमारी ठीक हो जाती है तो उसमें पुण्य कर्म या तो डॉक्टर बनता है या दवाई, तो उनको क्या समझे, मतलब उन्हें हम पुण्य कर्म माने क्या? डॉक्टर और दवाई पुण्य कर्म नहीं है, पर पुण्य कर्म के निमित्त से सही डॉक्टर मिलता है और सही दवाई मिलती है, और डॉक्टर और दवाई के निमित्त से हमारा पुण्योदय हो जाता है। इसे समझो, ये बहुत गहरी बात है। तुम्हें बीमारी होगी पाप से, इसमें कोई संशय नहीं, और पाप से होने वाली बीमारी में तुम्हें सही डॉक्टर, रोग का निदान और दवाई कब मिलेगी? जब तुम्हारा पुण्योदय होगा। पुण्योदय नहीं आया, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, दवाई ही काम नहीं करेगी। अब सवाल का दूसरा रूप कि ठीक है, दवाई हमने ले ली, दवाई लग गई, तो क्या दवाई ने हमारा पुण्योदय जगा दिया? हाँ, दवाई पुण्य नहीं है, ये जड़ है, लेकिन दवाई के निमित्त से पुण्य आएगा। बीमारी क्यों आई? जब हमारे शरीर के रसायनों में कुछ गड़बड़ हुआ, इन्फेक्शन हुआ, बीमारी आई। ये हमारे शरीरगत रसायनों के कारण हुआ। और रसायन क्यों बिगड़े? क्योंकि हमारे कर्मों की रसायन बिगड़ गई। जब हमने दवाई लिया तो एक प्रकार का रसायन शरीर में दिया, वो रसायन देने से क्या हुआ? हमारे शरीर के रसायन बैलेंस हुए। शरीर के रसायन बैलेंस हुए तो उनने कर्मों की केमिस्ट्री बदल दी। कर्मों की केमिस्ट्री बदलते ही पाप पुण्य में परिवर्तित हो गया, हमें आराम लग गया, हम स्वस्थ हो गए, पुण्य का उदय आ गया। तो पापोदय से बीमारी हुई, पुण्योदय से ठीक हो गए। समझ में आ गया? कहाँ भैया कैमरा वाले कैसे खड़े होते, दिखना तो समझ में आ गया ना? चलो चलिए, श्रीमती अनीता काला बड़वानी तैयार रहेंगे। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु। संबंधबद्ध आचार्य ने जब 24 भगवान की स्तुति भक्ति करी थी तो स्वयंभू स्तोत्र की रचना हुई थी, और चंदा प्रभु भगवान के तक आते आते शिवपिंडी फट गई थी। तो उस स्तोत्र का यदि प्रतिदिन श्रावक पाठ करता है तो उसको क्या फल मिलेगा उसके? देखिए, समंतभद्र महाराज जिस लेवल पर डूब के किए थे ना, उस लेवल में डूब के कर ले तो उससे भी बड़ा फल मिलेगा, और केवल दोहराओगे तो उतनी देर के पुण्य का फल मिलेगा। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी तैयार रहेंगे। अरिहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। तन पे कपड़ों के छितड़े बनते हैं तब जाके फसल लहलाती है, तन पे कपड़ों के छितड़े बनते हैं तब जाके फसल लहलाती है, और कुछ लोग कहते हैं किसानों से पसीने की बदबू आती है। गुरुदेव, जो महल में रह रहे हैं उनकी नस्ल भी किसान की फसल से चल रही है, तो गुरुदेव ऐसा क्यों कहते हैं कि परीक्षा में विफल हुए तो खेत में हल चलाना पड़ेगा? ऐसा क्यों कहते हैं कि परीक्षा में विफल हुए तो खेत में हल चलाना पड़ेगा? आपको पता है ऐसा कौन कहते हैं? जो किसानों की फसल से अपनी नस्ल तैयार करके महलों में रह रहे, वही कहते हैं। किसान तो हमेशा हल को ही अच्छा समझता है, और आज के युग में तो बड़ा परिवर्तन मैंने देखा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाले युवक आज मज़े से किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षा में फेल होंगे तो हल चलाना पड़ेगा। वे लोग कहते हैं जो अपने जीवन को ठीक तरीके से समझते नहीं। हमारे यहाँ का तो भगवान ऋषभदेव का संदेश था, ऋषि बनो या कृषि करो। वो प्रथम प्रजापति हुए, उनने हमें कृषि कर्म का उपदेश दिया। तो हल चलाना कोई नाकामयाब लोगों का काम नहीं है। हल तो हमारी संस्कृति का आधार है, बल्कि हमारे प्राणों का आधार है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, और पुराने युग में किसानों का बड़ा सम्मान था, इसलिए
किसान को कभी भूलो नहीं। और इसीलिए कभी ये कहा गया था, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान अभी जुड़ गया पर जय धनवान कभी नहीं हुआ। समझ गए ना? चलिए। अरहंत अजमेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष भोजे कोल्हापुर सांगली परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान को विधानों का सरताज कहा जाता है, ऐसा क्यों? तथा यह किस प्रकार हमारी चेतना के सम्यक रूपांतरण का निमित्त बन सकता है? देखिए, 2 दिन पहले सिद्ध चक्र विधान से संबंधित सवाल तो यहाँ आया ही था। सिद्ध चक्र विधान को विधानों का सरताज इसलिए कहा जाता है कि इसमें विशुद्ध आराधना है, 8 दिन की अष्टांगिक पूजा है और 8, 16, 32, 64, 128 आदि के क्रम से दिनों दिन उत्तरोत्तर द्विगुणित क्रम की पूजा है। और इस 8 दिवसीय पूजा में सभी पूजाएं समाहित हो जाती हैं। हमारे यहाँ महापूजाओं में सहस्र नामांकित पूजा को विशेष पूजा माना गया, वह भी इसमें समाहित है। इसलिए सिद्ध चक्र को, जो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है, सब विधानों का सरताज कहने में कोई भी अत्युक्ति नहीं है। इसके विषय में जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक कहा जाता है कि जीवन भर में जो भी पाप किए ज्ञात अज्ञात भाव में गृहस्थों के द्वारा, उस पाप के प्रक्षालन का एक सफल निमित्त है सिद्ध चक्र विधान। तो इस निमित्त से पापों का प्रक्षालन हो जाता है। आप पापों का प्रक्षालन करें, वो निमित्त मिलता है और वैसा प्रयास करना चाहिए। आपने पूछा क्या ये हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है? निश्चित है। ये पूजा आराधना हमारे चित्त के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार बनती है, यदि हम सच्ची श्रद्धा से भर करके पूजा विधान करें। कभी अपने प्रवचन में विस्तार से मैं चर्चा करूँगा, यद्यपि मैं पहले कई बार इस विषय में बता चुका हूँ। अभी बात करूँ तो समय न्याय नहीं करेगा, लेकिन ये मान करके चलिए अब ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो विधान की तैयारी में जुट जाने की ज़रूरत है। जुट करके काम कीजिए, आगे बढ़िए। आज मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, मैं आयोजकों से कह रहा हूँ और आप लोगों से भी कह रहा हूँ, एक सवाल आया, महाराज जी सिद्ध चक्र विधान में बैठने का मन है पर हमारे पास पैसे न हों तो हम कैसे बैठें? सवाल है। हर कोई मंडल लेने में समर्थ नहीं है तो हम क्या करें? मैंने उसे तो जो कहा था कह दिया कि भैया तुम्हारी इच्छा है तो तू आ जाना, तेरी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक सुझाव मैं आप सबसे देता हूँ, जो खुद सिद्ध चक्र विधान में आ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी परिस्थिति बस आप नहीं आ पाते तो अपनी तरफ से कमेटी को कहिए, मेरी तरफ से 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, 10 जोड़ा, जितने को बिठालना है बिठाल देना, उसकी स्वीकृतियाँ कमेटी को दीजिए, वो तुम्हारी तरफ से बोलेगा। और मैं कमेटी को कहूँगा कि ऐसे कितने भी लोग आ जाए, अपनी व्यवस्था को देखते हुए आप उन्हें स्थान देना, और जो भी व्यक्ति है अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना उत्कृष्ट हो सके लगाना, कंजूसी मत करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो निर्धारित राशि वही तुम्हें देना पड़े, पर सब लोग गरीब मत बन जाना। मन से गरीब बनोगे तो जिंदगी भर गरीब बने रहोगे, उदारता रखोगे तो कहीं कोई कमी नहीं होगी। देखिए घटना बता रहा हूँ, एक जगह विधान था, आयोजन होना था, मध्य प्रदेश की बात है, 1994 की, मैं कटनी में था। तो एक व्यक्ति आया, बोला महाराज हम विधान में बैठना चाहते हैं पर हमारी हैसियत नहीं है, हम कैसे बैठेंगे? उस समय बहुत नॉमिनल राशि थी, 1100 रुपये प्रति जोड़ी की घोषित राशि थी, 94 की बात। हम 1100 रुपये नहीं दे सकते। हमने पूछा क्या करते हो? उसने कहा मूंगफली बेचता हूँ। मैंने कहा तुम विधान में बैठना और तुम्हें 5 रुपया देने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम विधान में बैठोगे। उसी समय कमेटी के लोग आए, बोले भाई इनका नाम विधान में रखो। बोले महाराज सहज स्वीकार है और ऐसे जो भी आएंगे हम सबको स्वीकार करेंगे। मैंने उससे कहा कि तुम 5 रुपया भी मत देना, पर आप सुनकर ताज्जुब करोगे, उसने 500 रुपये दिए।
मूंगफली बेचने वाले नहीं, ये तो मैं दूंगा, मुझे विधान में बैठना है। भरे आंखों से कहा, महाराज आपकी कृपा से जिंदगी में पहली बार मैं इंद्र बन गया। उसके भाव देखकर मेरा मन भावुक हो गया, क्या गदगद भाव। दूसरे दिन मैंने मंच से कहा कि तुम सब सेठियों से बड़ा दान इस व्यक्ति का है, इसने अपनी हैसियत से बहुत आगे कुछ किया है। और ऐसी लोगों की भावना से ही चमत्कार घटित होता है। तो हमें हमेशा इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक व्यवस्था है, चूँकि आयोजन व्यय साध्य होते हैं तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। मैं कमेटी को कभी इस स्थिति में दुविधा में नहीं लाने देना चाहता, लेकिन समाज में उदार लोगों की कमी नहीं, अपना योगदान देना चाहिए। आओ, खुद आओ, नहीं तो कृत कारित अनुमोदन। हालांकि इनके पास जो व्यवस्थाएं हैं बहुत सीमित है, लगभग हो चुकी, फिर भी ऐसे लोग जो चाहते हैं अपनी तरफ से दूसरों को बिठालना, आप अपना योगदान दीजिए, तन से, मन से, धन से, और घर बैठे भी सिद्ध चक्र का लाभ आप ले ही सकते हैं। इस व्यवस्था तो पूरी बनी हुई है। टीवी पे बैठकर कितने घरों में लोगों ने विधान किया पिछली बार, इस बार भी करेंगे, तो योगदान भी तो होना चाहिए। अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़ो, मेरा इस विधान में मैं सम्मिलित हूं, मन से मैं तो विधान में ही हूं। नहीं आ पाए कोई बात नहीं, तो वहां लोग टीवी की स्क्रीन में, मंदिरों में लोगों ने टीवी लगा लगा के किया, इस बार भी करना, फिर मैं आगे बात करूंगा, और वहां आप करके लाभ ले सकते हैं। इतना भव्य आयोजन 84 मंडल का अपने आप में अद्भुत है, और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, इसलिए इसका लाभ लीजिए। सुभाष भोजे, कोल्हापुर सांगली परिवार फतेहानेंगे। दीपा मेहता, गुलबर्गा, कर्नाटक। नमस्ते महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से और सांगली कोल्हापुर के ओर से आए हुए सभी श्रावक श्रावकों की ओर से नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। सर्वप्रथम मैं आपके यहाँ से, सुधा सागर जी महाराज के यहाँ से बाढ़ग्रस्तों के लिए बहुत मदद आ गई उधर, तो उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी और ऋणी हैं आपके। और बोलो। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दक्षिण में पत्थर के लकीर जैसा ठूस ठूस के मिथ्यात्व भरा है, उसके लिए हमारे श्रावकों का क्या कर्तव्य है? ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, मिथ्यात्व का अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। चलिए। दीपा मेहता, गुलबर्गा, कर्नाटक फतेहानेंगे। श्रीमती सपना दोषी, बड़वानी। गुरुद्वय है ऋषिवर गुरु भगवान, गुरुद्वय के चरणों से मिले चारों धाम। गुरुवर, हम सभी गुलबर्गा वासियों की ओर से कोटि कोटि नमस्तु 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 भक्त। गुरुवर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, मगर आते जाते रास्ते पे सद्विवेक से रहना है। गुरुवर, यह अच्छी तरह से मालूम होने पर भी आदमी बहुत बार, उसमें हम भी आए, पागलपन का व्यवहार करता है और बाद में पछताता है। मालूम होने पर भी ऐसा क्यों गुरुवर? हमारे संचित कर्म के उदय से, या पूर्व संस्कार के उदय से, या किस कारण से, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुवर? कुछ तो कर्म का उदय है, कुछ संस्कार है, कुछ मन का प्रमाद है, और कुछ आज का वातावरण है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, तत्व ज्ञान का अभ्यास। श्रीमती सपना दोषी, बड़वानी फतेहानेंगे। श्रीमती सारिका गोधा। गुरुदेव के चरणों में त्रेबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे इसमें 7 दिन के रस बताए गए हैं त्याग करने के, तो हमें उसके दिन क्यों निश्चित किए गए? क्या इसके पीछे कुछ कारण है? देखो, इसके कारण तो है, अलग अलग दिनों में हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हालांकि मैंने कभी इस विषय पर पूरा सोचा नहीं, लेकिन फिर भी अब इतनी जितनी बात समझ में आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। सोमवार को हरी नहीं खाते ना? हाँ। किस दिन कौन सी नहीं खाते, पहले मुझे डिटेल बताओ। सोमवार को हरी, सोमवार को हरी इसलिए नहीं खाते कि सोमवार चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा के दिन में हमारे शरीर में शीतलता ज़्यादा आती है, तो सर्दी न बढ़े इसलिए हरी मत खाओ। मंगलवार को मीठा, मंगलवार को मीठा है, तो मंगलवार है ना, मंगल लाल होता है, ज़्यादा मीठा खाओगे तो अंदर शुगर न बढ़ जाए,
इसलिए मीठा नहीं खाते होंगे। मैं इस पर कभी एक बार अलग से चर्चा करूँगा। ये 7 दिन का मुझे लिख के देना विमल जी, मैं जानता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे, तो 7 दिन की संगति बिठा के बताऊँगा। आगे बोलिए। हाँ, सारिका गोधा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, रिश्तों को आजकल समझने की बजाय परखने की आदत बढ़ती जा रही है, जिससे रिश्तों में औपचारिकता बढ़ती जा रही है, आत्मीयता खत्म होती जा रही है। तो गुरुवर, रिश्तों को कैसे निभाए कि आत्मीयता बढ़ी रहे? बुद्धि हटा दे, भावनाओं का प्रयोग करते रहे। दिमाग लगाएंगे तो रिश्ते मिट जाएंगे, वो कैलकुलेटिव बना देंगे, और भावना को रखेंगे तो हम एक दूसरे के कोऑपरेटिव बन जाएंगे। हमारी कोशिश हो हम कोऑपरेटिव बने, कैलकुलेटिव नहीं। यदि इतना अपना लेंगे हमारा जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।